हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देने आया हूं। और बच्चों वो ये है कि अभी एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको इस वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं है या फिर उनको जानकारी है लेकिन वो भूल चुके हैं, तो उनको बता दूं कि आप ये फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में जो लास्ट डेट है वो निकल जाएगी और उसके बाद शायद आप फिर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो देखिए है क्या, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वैकेंसी आई थी और अगर मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूं तो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट। ये काफी पॉपुलर वैकेंसी मानी जाती है। जूनियर असिस्टेंट को हम कहते हैं कनिष्ठ सहायक, ठीक है। यूपी SSS के थ्रू ये वैकेंसी निकाली जाती है और उत्तर प्रदेश में जो क्लर्क लेवल की जॉब होती है वो इसके थ्रू आपको मिलती है। तो कनिष्ठ सहायक या जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है, ये अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें कुल मिलाकर 1262 पोस्ट हैं। और अगर हम इनके फॉर्म शुरू होने की बात करेंगे तो 21 नवंबर से फॉर्म शुरू हो चुके थे। तो काफी सारे ऐसे बच्चे जिनको आइडिया है उन्होंने ये फॉर्म भर भी दिया होगा। और इसकी एक एलिजिबिलिटी की बात अगर हम करेंगे तो ये फॉर्म सिर्फ वही बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने 2021 वाला पैड दिया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखो पैड का जो एग्जाम है ना 2022 में भी हुआ है, लेकिन इसमें पहला यानी कि पहली बार जब पैड कराया गया था 2021 में, उस पैड के एग्जाम से वैकेंसी आई है। तो जिन बच्चों ने 2021 वाला पैड का एग्जाम दिया था सिर्फ वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी भरने की जो फीस है वो कितनी है, 25 रुपए है। सिर्फ 25 रुपए फीस ली जा रही है। अच्छा, इसके बाद एज 18 से 40 साल तक के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम की बात करेंगे तो टाइपिंग स्पीड भी इसमें बाद में आपकी चेक की जाएगी। और अगर आप हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं तो 25, ठीक है। हिंदी में जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में जो टाइपिंग होगी वो आपकी होगी 30 वर्ड्स पर मिनट, है ना। ये आपकी टाइपिंग टेस्ट बाद में होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और जब आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो 25 से 30 जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सिलेबस की बात करेंगे बच्चों तो सिलेबस में इसमें 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होता है जो रिटन एग्जाम होगा। कुल मिलाकर उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 130 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, हर क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन 130 होंगे, जिसमें हिंदी के 60 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीएस के 40 क्वेश्चन इसमें होंगे। सबसे अच्छी बात उन बच्चों के लिए है जिनकी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर होती है। तो आपको बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट एक ऐसा पेपर है जिसमें मैथ्स नहीं पूछी जाती है, ठीक है बच्चों। और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो लगभग सारे एग्जाम की तरह इसमें भी 1/4 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये इसका सिलेबस है। लेकिन आज जो मैं जिस चीज के लिए मैंने ये लेक्चर बना रहा हूं वो उस चीज पे आते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो लास्ट डेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट लिखा हुआ है, ठीक है। जो इस फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर 2022 है। और आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। तो जो बच्चे जिनको इस फॉर्म का आइडिया नहीं था या फिर ऐसे जिन लोगों को पता था लेकिन वो भूल गए हैं, तो वो बिल्कुल ध्यान रखें 14 दिसंबर 2022 है। और आखिरी में आपने देखा होगा कि जब कोई भी फॉर्म भरना होता है तो आखिरी में 1-2 दिन क्या होता है, जो सर्वर है वो बिजी हो जाता है और फिर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो आपके पास अभी मौका है। इसके लिए एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि पैड 2021 का बस आपने एग्जाम दिया हो और आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में हो, ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा वो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें, क्योंकि 14 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है। और अगर कोई किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उस चीज पे क्लैरिटी और दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है, तो जुड़े रहे इसी तरह से हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर के साथ। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।